इस बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों को बताते हैं। दिल्ली में कल दोपहर 12 बजे शपथ ग्रहण समारोह आप जानते हैं। अच्छा, अरविंद केजरीवाल और आतिशी दोनों को इस शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए न्योता भेजा गया है। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव को भी निमंत्रण भेज दिया गया है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारी सहयोगी मनोज्ञा लोहेवाल इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं मनोज्ञा लोहेवाल से। मनोज्ञा, ये न्योता भेजने का सिलसिला शुरू हो गया है? देखिए, ये कई सारे नाम हैं जो पार्टी दफ्तर से जाके एलजी के दफ्तर तक एलजी इन्हें आगे बढ़ाते हैं कि सरकारी कार्यक्रम है। सरकारी कार्यक्रम के तहत जितने भी इनविटेशन जाएंगे वो एलजी के दफ्तर से जाएंगे और इन्हें सरकारी कार्यक्रम में ही इनविटेशन बतौर पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी को और अरविंद केजरीवाल को बतौर पूर्व मुख्यमंत्री ये न्योता भेजा जा रहा है। देवेंद्र यादव को भी निमंत्रण भेजा गया है, ये भी खबर सामने आई है। जी बिल्कुल, दिल्ली में अधिकतर राजनीतिक दलों को भेजा जा रहा है। ये संज्ञान में लिया जा रहा है कि जो हैं यहाँ पर उनको भी भेजा जाए, ऐसे में उनको भी भेजे जाने की संभावना है। बहुत शुक्रिया आपका मनोज्ञा इस तमाम जानकारी के लिए। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे सभी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज पांडे का रुख कर लेते हैं और जरा नीरज से जानते हैं। नीरज, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक और उसमें पर्यवेक्षकों के नाम पर मोहर, इसको लेकर क्या अपडेट मिल रहा है? देखिए, मैं प्रधानमंत्री आवास पर ही हूँ। प्रधानमंत्री आवास पर चूंकि सुबह 10:30 बजे सभी कैबिनेट मंत्री पहुंचे थे और कैबिनेट की बैठक होनी थी और उसके बाद 11:30 बजे हमें जो बताया गया था, जानकारी मिली थी कि 11:30 बजे से संसदीय बोर्ड की बैठक शुरू हुई। लेकिन चूंकि अभी कोई और कैबिनेट मंत्री बाहर निकला नहीं है तो हम यही मान के चल रहे हैं कि कैबिनेट की बैठक अभी समाप्त नहीं हुई है। ये भी हो सकता है कि कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई हो और कैबिनेट मंत्रियों को अलग से एक रूम में बैठा दिया गया हो और संसदीय बोर्ड की बैठक अलग से हो रही हो, ये संभव है। लेकिन चूंकि जब तक कैबिनेट मंत्री बाहर निकलेंगे नहीं, ये कहा नहीं जा सकता कि क्या हो रहा है अंदर। चूंकि प्रधानमंत्री आवास है, प्रधानमंत्री आवास में चीज़ें चल रही हैं, सभी कैबिनेट मंत्री अंदर हैं। अभी सभी कैबिनेट मंत्रियों की आप देखें तो लाइन से गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हैं प्रधानमंत्री आवास के ठीक बाहर। ये सिक्योरिटी व्हीकल्स हैं जो बाहर खड़े हैं, अंदर उनके वाहन खड़े हैं, जो मंत्री सब हैं। तो मंत्री अभी तक कोई निकला नहीं। कोई मंत्री बाहर निकले तो ये मान लिया जाएगा कि कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है और कैबिनेट की बैठक खत्म होते ही संसदीय बोर्ड की बैठक शुरू हो जाएगी। और इस संसदीय बोर्ड की बैठक में दो महत्वपूर्ण बातें होनी है। एक तो ये कि ऑब्जर्वर कौन होगा ये तय होगा और कौन सीएम होगा इस पर चर्चा जरूर होगी, लेकिन यहाँ पर उसका खुलासा नहीं होगा। उस पर चर्चा के बाद जो है, जब विधायक दल की बैठक में ऑब्जर्वर जाएंगे तो उनको सीधे बताया जाएगा कि संसदीय बोर्ड ने ये तय किया है और उनको ऑब्जर्वर को ये बता दिया जाएगा कि आप विधायकों के सामने ये प्रस्ताव रख लीजिए। तो बहुत महत्वपूर्ण अभी की जो बैठक प्रधानमंत्री आवास पर चल रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जी रोमाना, मेरे साथ रहिए, नजर बनाकर रखिए, कोई और अपडेट आएगा तो फौरन दर्शकों तक पहुंचाइएगा आप। इस बीच देखिए, ये जो दिल्ली सीएम की रेस है, इस सीएम की रेस में जो कुछ नाम हैं जो माना जा रहा है कि ये फाइनल फेस हो सकते हैं, जो इस रेस में लगातार बने हुए हैं, वो कौन कौन से चेहरे हैं, एक एक करके जरा वो चेहरे दिखाइए दर्शकों को। सीएम की रेस और ये 5 फाइनल फेस आपके सामने। इस पर दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, हालांकि विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा उन्होंने, विधायक वो नहीं है, लेकिन बावजूद इसके इस रेस में है। नई दिल्ली में केजरीवाल को हराया है प्रवेश वर्मा, ये इस रेस में बने हुए हैं। रोहिणी से लगातार तीसरी बार विधायक चुने गए विजेंद्र गुप्ता, वैश्य समुदाय से आते हैं, बीजेपी के पुराने नेता हैं, आरएसएस से भी इनका जुड़ाव। और रेखा गुप्ता, महिला चेहरा के तौर पर रेखा गुप्ता को एक जबरदस्त एडवांटेज है और वैश्य समुदाय से रेखा गुप्ता भी आती हैं, बीजेपी की डेडिकेटेड कार्यकर्ता हैं, छात्र राजनीति से बीजेपी से जुड़ी रही हैं। जितेंद्र महाजन, इनका नाम जो है वो भी चल रहा है, आरएसएस से लंबे समय से ये जुड़े रहे हैं और यही इन्हें सबसे बड़ा एडवांटेज या इस रेस में लगातार बनाए हुए है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी बने हुए हैं। बलराम पांडे का रुख करते हैं। बलराम, ये 5 चेहरे जिनका अभी हमने जिक्र किया, यही मेन कंटेंडर्स माने जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, ये 5 बड़े चेहरे हैं जिन पर पार्टी दांव लगा सकती है और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में पार्टी ने शानदार जीत दर्ज की है दिल्ली के अंदर, तो इसलिए उनका भी नाम सामने आया है। लेकिन जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को प्रवेश वर्मा ने हराया है, उनकी चर्चा शुरू से ही हो रही है कि वो मुख्यमंत्री चेहरा हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को हराया है जो आम आदमी पार्टी का नेतृत्व ही नहीं करता, बल्कि उसके रास्ते पर जो पार्टी है वो चलती है। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को हरा के प्रवेश वर्मा ने एक बड़ा कहा जाए काम किया है और पार्टी की नजर में भी वो सबसे ऊपर हैं। तीसरा नाम जो आपने कहा विजेंद्र गुप्ता, वो वैश्य समाज से आते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल हर एक जनसभा में कहते हैं कि मैं बनिया का बेटा हूं, मुझे गुड़ा भाग अच्छी तरीके से आता है, पैसा कहां से आएगा ये मैं जानता हूं। तो कहीं ना कहीं जो बनिया समुदाय है
उसको अपने पक्ष में लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी विजेंद्र गुप्ता पर भी दांव लगा सकती है। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है वो महिला चेहरा है, रेखा गुप्ता। और आपने देखा होगा कि 20 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन कहीं भी महिला फेस मुख्यमंत्री के तौर पर पार्टी ने नहीं दिया है। और आपने देखा होगा जब भी चुनाव होता है तो महिलाएं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में झोली भरकर वोट करती हैं। और यही वजह है कि रेखा गुप्ता का जो नाम है वो सबसे ऊपर चल रहा है। और माना जा रहा है कि जिस तरीके से महिला रेखा गुप्ता माफ कीजिएगा, छात्र राजनीति से निकल करके आई हैं और उन्होंने पार्षद रहते हुए अपने इलाके में बेहतर काम किया है, तो पार्टी उन पर भरोसा जता सकती है। और लगातार जो 5 चेहरे सामने आप दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, इन्हीं में से एक मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकता है। और माना जा रहा है कि जितेंद्र महाजन जो संघ से जुड़े हुए हैं और रेखा गुप्ता भी आरएसएस से जुड़ी हुई हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो 2 नाम हैं ये सबसे ऊपर चल रहे हैं। और माना जा रहा है कि जैसा मैंने आपको पहले भी कहा कि इस बार महिला विधायक को पार्टी एक अहम भूमिका में देख सकती है और उसे अहम जिम्मेदारी दे सकती है। लेकिन देखिए, जब तक नाम का ऐलान नहीं हो जाता तब तक तो ये कहा जाएगा कि इन्हीं में से कोई या फिर कोई और भी हो सकता है जिसको दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर जिम्मेदारी दी जा सकती है। सवाल लगातार बना हुआ है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।